ज़फ़र इकबाल से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि गज़ाला का ताल्लुक़ मुल्तान से है और पैदाइशी तौर पर गज़ाला का मज़हब इस्लाम था। ये मुल्तान से कहीं बिलोंग करती हैं, वहाँ से शिफ्ट हुई और हमारे इल्म में जो आया है वो ये है कि ये मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। हमारे पास चूँकि इनकी वालदा आती रहीं, यहाँ पर लोगों से मिलती रहीं, वो प्योर मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं उनकी वालदा। ज़फ़र इकबाल की बात की तस्दीक करने के लिए टीम में नकाब ने गज़ाला शफीक से एक बार फिर इंटरव्यू किया। देखिए, मैंने तो पहले भी कहा कि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि केस का रुख बदला जाए, हर तरीके से हर गलत बात मेरे बारे में कही है, लेकिन आज तक साबित कुछ नहीं कर सके। जहाँ तक मेरे फेथ का ताल्लुक़ है, मैंने आपको भी बताया, अपनी मामा का पासपोर्ट भी दिखाया, वो ब्रिटिश नेशनल है, वो क्रिश्चियन है। सिर्फ सादिक डैनियल की कोशिश ये है कि मजहबी मुनाफरत फैले, असल इशू से बात हट के दूसरी तरफ चली जाए। मैं वो सारे केस पिछले साल के आपको दिखा चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड पे FIR कटवाई, इनको बंद करवाया, इन पे 295C का केस रजिस्टर करवाने की कोशिश की। अखबार में मैंने वो आपको कटिंग दिखाई सारा कुछ, जिसमें उन्होंने कहा ये मलाउन है, ये वाजिबुल कत्ल है। बिशप जो ओवरऑल इंचार्ज अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसकी भी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपनी मर्ज़ी से छुट्टी पे चले जाना, 10-10 दिन किसी को नहीं बताना, और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान जाना। गज़ाला जब गई हैं अफ़गानिस्तान तो ये लीगल लीव पे थी, ऑफिशियल लीव पे थी? नहीं, ये किसी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बता के गई, कोई छुट्टी लेके नहीं गई, और हमेशा ये बताया जाए बीमार हूँ, पंजाब जा रही हूँ, मैं वालदा के पास जा रही हूँ, इस तरह की बात थी। और वो भी मतलब कोई छुट्टी की एप्लीकेशन के साथ नहीं जाती थी, किसी एक को बता के फ़ोन पे चली गई। 5 साल मेरा टेन्योर है वहाँ पर जॉब का, 11 अप्रैल तक। उसमें से कोई एक लेटर मेरे ख़िलाफ़ दिखा दिया जाए, अगर मैं अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थी तो बोर्ड कमेटी कभी तो कोई मुझे शोकॉज नोटिस देती, बल्कि हर साल मेरी तनख्वाह में इजाफा हुआ है। जहाँ अफ़गानिस्तान जाने का ताल्लुक़ है, मैं 2 बार अफ़गानिस्तान गई हूँ, बोर्ड चेयरपर्सन की परमिशन से गई हूँ, बोर्ड के नोटिस से गई हूँ, और मैं 5 बार इंग्लैंड भी जा चुकी हूँ। जिधर भी गई हूँ विद द परमिशन ऑफ माई बोर्ड एंड माई चेयरपर्सन, वो लेटर ऑन रिकॉर्ड है। अगर 2 महीने में 3 दफ़ा 4 दफ़ा अफ़गानिस्तान, जलालाबाद और काबुल में जा रही है, कुछ पैसे वहाँ से लाई और पैसे वो स्टाफ को बांटती रही कि मेरी वालदा ने मुझे दिया है कि अपने स्टाफ को जाके शुक्रगुजारी है, ये थैंक्स गिविंग है, उन अपने स्टाफ में बांट दीजिएगा। लेटली ये 11 अप्रैल की बात कर रही हैं, उससे वो भी ईस्टर का मौका था और ईस्टर से पहले मैंने किए। और आज शायद हम 500 नहीं दे सकते, आज भी मेरे हस्बैंड जाके किसी भी चौकीदार से पूछ रहे हैं 200-300 हर क्रिसमस हर ईस्टर पे देते हैं कि नहीं देते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान गज़ाला और मसीही बिरादरी के मुख्तलिफ लोगों ने बिशप सादिक डैनियल पर YMCA ग्राउंड फ़रोग़ करने के इल्ज़ाम भी लगाए। YMCA कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, वो पिछले साल तक क्रिश्चियन कम्युनिटी का वो एक इफ्तिखार था, एक सरमाया था। आज वहाँ पर मेला रेस्टोरेंट बना हुआ है और मैरिज गार्डन बना, वो ट्रस्ट की जगह है। अब ये YMCA आपके सामने, आप अपनी आंखों से जाकर देखें, वहाँ पर भी मेला रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा हुआ है। ये वो जगह है जो किसी वक्त टेक्निकल इंस्टीट्यूट होती थी, जहाँ पर कराची के सारे स्पोर्ट्स के मेजर इवेंट्स होते थे। कराची में उस वक्त एक ही मैदान था और वो YMCA का मैदान। और अफसोस की बात है, मसीही कौम की बदकिस्मती है कि हमारे अपने ही हाथों से ये जो है, हमारे अपने जो लोग लीडर बने हुए उनके हाथों से ये निकल कर अब वहाँ पर मेले रेस्टोरेंट के बोर्ड लगे हुए और वहाँ पर शादियाँ अरेंज होती हैं। YMCA का जो इदारा है वो पूरी दुनिया में है, और यहाँ पे भी जो है ये अदारा जो है मसीहों का है। और हमने जब हमें पता चला कि इन्होंने उसका बयाना वगैरह लिया है, हमने इसके ख़िलाफ़ बहुत काफ़ी यहाँ पर जद्दोजहद की है, अपना इसके ख़िलाफ़ जुलूस निकाले हैं, जलसे किए हैं, अखबारात में दिया है। हम जो कर सकते थे हमने ये किया। पाकिस्तान का कोई कानून इजाज़त नहीं देता कि वो बिक सके। ये बेचने वाला ग्रुप है, आज वहाँ पर क्या कुछ बना हुआ है। अब सेंट एंड्रयू की डील चल रही है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी ये पास हुआ, कानून के मजहबी जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कमर्शलाइज नहीं हो सकते, वो बेचे खरीदे नहीं जा सकते। और इससे पेशतर भी कानून में ये मौजूद है बातें, कानून में ये पूरे तौर से मौजूद है कि कोई भी मजहबी इमारत, इदारा किसी भी तरीके से सेल आउट नहीं किया जा सकता। अभी सेंट एंड्रयू बेचना चाह रहे हैं, और ये आज से नहीं बिक रहा, सेंट एंड्रयू बहुत सालों से बिक रहा है।
अभी ये लेटेस्ट बेचना चाह रहे हैं। फिर सेंट एंड्रूज के मामले में अब ये बात खुलती जा रही है। इन्होंने बाकायदा जो जमातें हैं, जो जमात वहाँ पर इबादत करती है, उसके लोगों से दस्तखत हासिल किए हैं कि जी हम इसे कमर्शियल करना चाहते हैं कौम की तरक्की के लिए। अब आप मुझे ये बताएं कि सेंट एंड्रूज चर्च जो हमारी एक बड़ी प्रॉपर्टी है, जिस पर हमारे दीनी इज्तिमात हुआ करते थे, अब वहाँ पर इमारतें बनेंगी, प्लाजे बनेंगे, कमर्शियल प्लाजे बनेंगे और वहाँ पर कारोबार होगा। जो प्रॉपर्टी इन्होंने जहाँ जहाँ बेची है उन सब पे हमने चर्च प्रॉपर्टी बचाओ तहरीक हमारी है, उसमें हमने इन पे केस किए हुए हैं, केसेस चल रहे हैं, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ।